तो एम्स ऋषिकेश से जल्द ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलेगी और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री एम्स आएंगे। राजधानी देहरादून में यातायात का दबाव कम करने के लिए आउटर रिंग रोड बनेगा, जिस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से एक दौरे की बातचीत भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग के बीच हमने गंगा की सहायता नदियों की 21 जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की अनुमति मांगी है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां काफी कठिन है। आपदा और अन्य समय में सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट जाता है, पुल बह जाते हैं, कई तरह की परेशानियां भी होती है और इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने हेली एम्बुलेंस की तैनाती की है। अब एम्स ऋषिकेश से भी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास की तमाम परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। निवेशक सम्मेलन और सरकार के उद्योगों को लैंड बैंक उपलब्ध कराने को मद्देनजर ऊर्जा खपत भी बढ़ने वाली है। और सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से निवेशकों का रुझान दिखा है, आने वाले समय में हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हम 40% की उत्पादन कर पा रहे हैं। तो अल्मोड़ा में बीते दिनों हुई बारिश के कारण अब छौलछीना कस्बे को पेयजल आपूर्ति करने वाली पेयजल योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिस कारण अब इस कस्बे में पिछले 5 दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। मजबूरी में लोग नदी धारों से पीने की पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बुधवार को छौलछीना क्षेत्र के मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण यहां बरसाती नाले उफान पर आ गए थे। तेज बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन भी हुआ। भूस्खलन और बरसाती नालों के उफान के कारण बिनसर, काचूला, छौलछीना पेयजल और योजना की जगह ध्वस्त हो गई। पेयजल योजना के करीब 15 पाइप बरसाती नालों में बह गई, जिस कारण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति भी पूरी तरह ठप हो गई। ग्राम प्रधान चंद्र सिंह मेहरा ने बताया है कि पेयजल योजना के ध्वस्त होने की जानकारी आपदा कंट्रोल रूम समेत जल संस्थान और निगम के अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई करने के बजाय दोनों विभाग इस काम का जिम्मा एक दूसरे पर थोप रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजबूरी में क्षेत्र की 3000 से अधिक की आबादी अब नदी और धारों से पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए मजबूर है। होटल व्यवसायी भी हुए परेशान। पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब धौलछीना के होटल व्यवसायी भी काफी परेशान है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात केदारनाथ की करेंगे, जहां धाम और पैदल मार्ग से अब तक 10,000 से अधिक तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। आज केदार घाटी का मौसम साफ होने के साथ ही MI-17 और चिनूक के एयरलिफ्ट रेस्क्यू का कार्य भी शुरू हो गया। MI चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतार रहा है, जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उतारेगा। आज सुबह करीब 9 बजे तक 133 लोगों को केदारनाथ से MI एवं चिनूक व छठे हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया जा चुका है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रेस्क्यू और सर्च अभियान के पल पल की जानकारी ले रही हैं। सुबह 100 लोगों को सुरक्षा बलों की देखरेख में केदारनाथ धाम से लिंचोली हेलीपैड के लिए रवाना कर दिया गया। इन यात्रियों को लिंचोली से एयरलिफ्ट कर शेरसी हेलीपैड पर उतारा जाएगा। इसके अलावा NDRF की टीम जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च अभियान चला रही है। तो पौड़ी शहर में लंबे समय से बने जीवशीर्ण विद्युत पोल के सुधारीकरण की मांग को लेकर समाजसेवी नीलम जोयाल के अन्य स्थानीय महिलाओं के साथ विद्युत विभाग पौड़ी पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। नीलम जोयाल ने बताया कि वार्ड नंबर 1 बैजवाड़ी गांव में पोल की स्थिति बेहद खराब है, जिसकी तारें जमीन को छू रही है, जिससे ग्रामीणों के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस विद्युत पोल को सही किया जाए, जिससे आने वाले वक्त में कोई भी दुर्घटना ना घटे। उन्होंने कहा कि पौड़ी शहर में लंबे समय से कुछ विद्युत पोलों की स्थिति खराब है और साथ ही भारी बारिश की वजह से कुछ पोल भी खतरे की जद में आ गए हैं। जैसे आजकल बरसाती सीजन है और ये हमारे बिजली के जो पोल है वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में हमें कहीं कहीं पे दिखाई दिए हैं। तो इस समस्या को लेकर के हम सर के पास आए थे। GS सर SDO सर हैं और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम इन जीर्ण शीर्ण पोलों को सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे ये आजकल बच्चे जाते हैं इधर उधर, बच्चों को करंट लगने का डर है, पशुओं को करंट लगने का डर है, बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे उनको करंट लगने का डर है। तो इस संबंध में आज हम सर से मुलाकात करने गए थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इन पोलों को जो जीर्ण शीर्ण पोल है उनको हम तुरंत रिपेयर करेंगे, चेंज